महाराष्ट्र झारखंड में इस बार आर पार की लड़ाई है। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता अपनी अगली सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे। जहां झारखंड में दूसरे चरण 38 सीटों का मतदान हो रहा है, वहीं महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक यानी आज शाम 6 बजे तक चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य भर में मतदान समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल की भविष्यवाणी जारी की जा सकती है। वेबसाइट या मीडिया हाउस महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के लिए इन एग्जिट पोल को 20 नवंबर को शाम 6:30 बजे से प्रसारित कर सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव के बाद इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि मतदाता का ध्यान न भटके। इन एग्जिट पोल के शीघ्र जारी होने से अनिश्चित मतदाता प्रभावित हो सकते हैं या अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव के परिणाम को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। एग्जिट पोल 100% कभी सही नहीं होते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार परिणाम के उलट दिखाई पड़े हैं, इसलिए प्रत्याशी और जनता को एग्जिट पोल पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति सत्ता में वापसी के लिए लड़ रहा है, तो झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला स्प्रिंग इस कोशिश में है। रोचक तथ्य ये है कि इन दोनों में कहीं भी नेतृत्व सीधे कांग्रेस के हाथ में नहीं है, लेकिन दांव कांग्रेस का ज्यादा है। दरअसल अगर इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। माना जा रहा है कि 62 सीटों वाले महाराष्ट्र के विदर्भ में सत्ता की चाबी है, जहां सीधा टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच है। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार जो मुकाबला है दिलचस्प है। झारखंड में 30 सीटों पर लड़ रहे कांग्रेस का चुनाव प्रचार सहयोगी दल झामो के मुकाबले फीका रहा, यानी प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, तो दूसरे राज्यों में सहयोगी दल ही कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ेंगे। महाराष्ट्र क्षेत्रीय दलों के लिहाज से भी रोचक है और कई दशक से भाजपा व शिवसेना और कांग्रेस व रंकापा के बीच सीधा मुकाबला वाले महाराष्ट्र में पहली बार विधानसभा चुनाव में 4 दल आपस में टकरा रहे हैं। तो आपको बताते चलें, जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प है और किसकी सरकार बनेगी ये तो बाद में पता चलेगा। इसी तरीके से शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट महाविकास आघाड़ी के साथ, तो एकनाथ शिंदे गुट महायुति के साथ है। शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे चारों के लिए चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जो सरकार है उन लोगों के लिए, औरतों के लिए, वहाँ की उसके लिए जो मैया सम्मान योजना लेकर आई है, ये बहुत ही अच्छा इसका परिणाम हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से कल्पना सोरेन ने लोगों को समझाया है, लोगों के बीच गई है, लोगों की भीड़ उमड़ी है, लोगों का जमावड़ा उमड़ा है और कल्पना सोरेन का जो प्रदर्शन है, जो चुनावी प्रदर्शन था, बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार से यहाँ पे लगता है कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। लेकिन ये तो चुनावी नतीजों आपको बताते चले, नतीजों पर ही पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी।